ओके जी। श्योर कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। तो विदाउट एनी डिले हम प्रोसीड फर्दर करते हैं और लर्निंग जो जून है उसमें वापस चलते हैं। तो कल वाली कहानियां सबको याद है, छोटी छोटी जो है वो हमारे पास। कल वाली जो हमारे पास कहानियां थी वो याद है आप सबको? ऑस्ट्रिया क्या था, ऑस्ट्रिच है, वायलिन बजा रहा है, आजरबाईजान, बेलारस क्या था। ठीक है, ये याद है आपको सारे के सारे जो सारी की सारी याद है। बेल्जियम आई थिंक कल नहीं हो सका था। बेल्जियम जो है वो हमारे पास हो। अच्छा जी, ग्रेट हो गया जी, एक्सेलेंट हो गया। अच्छा, बेल्जियम जो है वो इसका बेलारूस होता है और इसको भी याद रखना बहुत आसान है। बेल्जियम को अगर आप देखो तो बेल, यहाँ पे बेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो बेल समझ लेते हैं कि किसी ब्रिटिश में किसी का नाम होता है ना, BELL, बेल जो है वो। बेल जो है वो जिम में चला जाता है, ठीक है। बेल जिम, बेल जिम, बेल जो है वो एक लड़के का नाम है जो फिर जिम में जाना पसंद करता है। लेकिन क्या है, वो हमेशा एक चीज भूल जाता है और वो है BRUS, एच लगा लें समझने के लिए। ब्रसल जो है वो इसे ब्रश करना भूल जाता है, ठीक है। बेल है, जिम में जाता है, लेकिन क्या है जी, ब्रश करना भूल जाता है। सो बेल्जियम का होगा ब्रसल। क्लियर हो गया जी। बेल जिम जाता है लेकिन क्या भूल जाता है, ब्रश करना भूल जाता है। क्लियर? क्लियर जी? क्लियर हो गया, चलें, ग्रेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े से क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। ये मुझे बताइएगा जरा, मोंटेनेग्रो का जो है वो, मोंटेनेग्रो का क्या होगा जी? मोंटेनेग्रो जो है वो कैपिटल क्या होगा इसका, मोंटेनेग्रो का? मोंटेनेग्रो का कैपिटल क्या होगा? मोंटेनेग्रो का कैपिटल क्या होगा? मोंटेनेग्रो का कैपिटल क्या होगा? हमने कल देखा था कुछ पार्ट गौड़ी का, पार्ट गौड़ी का देखा था। हाँ, आई एम श्योर कैसे नहीं याद है आपको। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, हम नंबर 40 पे चले गए थे। कुछ ही कंट्रीज हमारे पास बाकी थी और ये थी हमारे पास जनाब रशिया बाकी था। तो जी, रशिया को देख लिया था और सैन फ्रांसिस्को का देख लिया था, सैन मेरिनो का देख लिया था। सैन मेरिनो ने आपके लिए कहानी आसान कर दी, उसने कहा सैन मेरिनो का सीधा सीधा कैपिटल भी जो है वो सैन मेरिनो ही होगा। तो जी, सैन मेरिनो, सैन मेरिनो। अब आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है सर्बिया। सर्बिया, अच्छा सर्बिया को जरा गौर से देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ। सर्बिया, सर जो है वो सर है और बिया का क्या मतलब है, भैया, वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सर भैया, आप थे, आप एक स्कूल में हैं, आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने उससे पूछा कि भाई तुम जो है वो, तुम्हारा भाई क्या करता रहता है, वो तुम्हारा भाई जो तुमसे पहले था वो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट था, वो क्या करता रहता है? तो वो बता रहे हैं सर भैया जो है वो बेलग्रेड, कि आजकल वो जो है वो बेल, घंटियां बनाने का काम करता है, ठीक है। बेल, सर भैया बेल ग्रेट, कि ग्रेट घंटियां जो है वो बनाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है जी। तो सर भैया बेल हमारे पास हो जाएगा बेल घंटी, ग्रेट, ग्रेट घंटियां जो है वो ग्रेट बेल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सी तो जी, क्या होगा जी सर्बिया का कैपिटल? सर्बिया का कैपिटल क्या होगा? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में अगर ये याद हो चुका है यहाँ तक तो। जल्दी से लिखेंगे सर्बिया का कैपिटल क्या होता है? क्या होता है जी सर्बिया का? बेलग्रेड। भैया जो है वो ग्रेट किस्म के बेल बनाने में मशहूर रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। अच्छा, इसको गौर से जरा देखिएगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। आपने, आपको यहाँ पे लगता है ना स्लो, 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 स्लोवाकिया के शुरू में देखें स्लो, एक ऐसा जो है, और ये हमारे पास क्या है उर्दू में जिसमें से वाक्या होता है, स्लो वाक्या। एक वाक्य है, मैं आपको सुना रहा हूँ और आप कह रहे हो कि सर ये वाक्य जो आप हमें सुना रहे हैं ना, इसको स्लो स्लो सुना है। और ये मैं कौन से वाले से वो वाक्य सुना रहा हूँ? वो मैं आपको वाक्य सुना रहा हूँ कि हाँ यार ये देखो, एक जो है वो एक जगह है, या एक जनरेटर्स हैं, ये UPS हैं, या वगैरह वगैरह, किसी भी चीज की कार है, कार की बैटरी है। मैं देखा कि कहीं पे हम स्लो स्लो कहीं पे जा रहे थे। एक वाक्य मैं सुनाता हूँ कि स्लो जो है वो हम कहीं पे जा रहे थे और मैंने देखा मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो अचानक से फटी और उसमें से लावा निकलना शुरू हो गया, ठीक है। सो स्लोवाकिया जो है वो आपके यहाँ पे बाल्टी, बाल्टी से लवा है, लेकिन यहाँ पे बैटरी से, याद रखोगे, बैटरी से लावा, ठीक है। बैटरी से लावा जो है वो स्लोवाकिया, आपके पास बैटरी से लावा, ठीक है, याद हो गया। स्लोवाकिया। और आप ये कहते हैं कैसा सर, ये वाक्य पे स्लो स्लो सुनाए,
ये जो वाक्य है, क्योंकि अमूमन तो ऐसा नहीं होता कि बैटरी से लावा निकले, तो ये कैसे निकला? तो ये वाक्य जो है वो स्लो स्लो सुनाए हमें, ये वाक्य जो है वो। क्लियर? स्लोवाकिया बैटरी लावा। ठीक है, याद हो गया जी? क्या होगा स्लोवाकिया का जी कैपिटल? जल्दी से बताएंगे। स्लोवाकिया क्या होगा जी? ब्रतिस्लावा। ठीक है, याद रखने के लिए बैटरी से लावा। ठीक है, बैटरी से लावा। ग्रेट हो गया जी। सर्बिया का हो गया बेलग्रेड। सर भैया बेलग्रेड, सर भैया जो है वो अजीम बेल बना रहे हैं, ग्रेट बेल जो है वो बना रहे हैं। और स्लोवाकिया बैटरी से लावा जाओ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्लोवेनिया। पहले था स्लोवाकिया, अब है स्लोवेनिया। एक दोस्त है आपका, उसकी वैन जब भी आपके पास से गुजरती है, आप देखते हो यार बड़ी स्लो 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 चलता रहता है। ठीक है, स्लो वैन, एक उसकी वैन है, वो बिल्कुल जो है वो स्लो है। अच्छा, ये इसका कैपिटल का नाम होता है ये जो जे है ना यहाँ पे, ये साइलेंट है। ठीक है, इसको नहीं हमने जो है वो पढ़ना। ठीक है, लग जाना जो है वो इसके कैपिटल का नाम है। तो जी वो एक जो हमारे पास वैन है स्लोवेनिया में, वो बड़ी स्लो स्लो वैन है, हमेशा बड़ी स्लो चलती है। तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो कि यार ये इतनी स्लो क्यों चलती है? वो कहते हैं यार इसके ना टायरों के अंदर जो है वो मसला है, इसकी ट्यूब जो है वो खराब हो जाती है बड़ी जल्दी। तो आप उसे क्या कहते हैं? कि ट्यूब ले आना। ठीक है, ट्यूब ले आना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लब, ये देखो ना, अगर इसको देखो, ये जाना है तो हम जाना से जो है वो आना कर देंगे। ठीक है, ये जी तो वैसे ही साइलेंट है, तो ये हमारे पास एल यू बी है, तो इससे हम क्या कर लेंगे? ट्यूब जो है वो, तो एल ऑलरेडी मौजूद है, ट्यूब ले आना। तो एक स्लो वैन है, आपने देखा कि वो स्लो स्लो चल रही है। ये पिक्चर ध्यान में लेके आए, जरा आप देखें तो जरा इमेजिन करें बचपन में ये कोई गाड़ी आप सोच रहे हैं जो आपके करीब थी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, स्लो वैन थी। अब आप वजह पूछी क्या है, वो कहते हैं इसके यार ट्यूब का मसला है, इसलिए आहिस्ता चल रही है। तो आप उसे कहते हो ट्यूब ले आना। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा लब जाना जो है वो इसका कैपिटल है, लब जलाना। तो ये हमारे पास ट्यूब ले आना। क्लियर? तो हमारे पास जो है वो सर्बिया हो गया, सर्बिया बेलग्रेड, स्लोवाकिया बैटरी से लावा, स्लोवेन है हमारे पास ट्यूब ले आना। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी स्पेन है। स्पेन, स्पेन में देखें कि स्पेन में हम ये क्या कहते हैं, एस हटा देते हैं स्पेन, और इसमें हमारे पास बचता है पेन। जब आपको दर्द हो रही होती है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो क्या करते हो आप लोग? जो होते हैं मैड हो जाते हो, पागल हो जाते हो। ठीक है कि यार ये दर्द मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, और फिर क्या कोशिश करते हो? तो मुझे इस दर्द से निजात हासिल करनी है, मुझे इससे निजात हासिल करवाएं। तो जब जो है वो आप फिर सिस्कियां बड़े होते हैं ना पेन से, जो है वो सिस्कियां बड़े होते हैं, तो पेन, आप जो है वो स्पेन से मैड हो जाते हो दर्द से, और इससे जो है वो छुटकारा हासिल करना चाह रहे होते हो कि यार ये दर्द से हमारी जान छूट जाए। मैड्रिड जो है वो हमारे पास, स्पेन का मैड्रिड। तो जी क्या होगा जी स्पेन का? स्पेन, स्पेन का क्या होगा? बताएं जरा क्विकली क्विकली, स्पेन का क्या होगा? मैड्रिड होगा। तो जी क्या होगा हमारे पास सर्बिया का? सर्बिया का, सर्बिया का क्या कर रहा है भैया? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है उसका सर भैया? क्या बना रहा है? बेलग्रेड, एक बड़ी सी जो है वो बेल, बहुत बड़ी सी वो बेल बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, और क्या बताया हमने? जो है वो स्लो वाक्य, कौन से वाला वाक्य था जो स्लो स्लो सुनाया मैंने? स्लो वाक्य कौन से वाला था? बैटरी से लावा वाला स्लो वाक्य। हमारे पास जो है वो बैटरी से लावा। और स्लोवेनिया, वो कौन सी वैन थी स्लोवेनिया जिसकी स्लो स्लो वैन थी? तो उनको क्या कहा था हमने? जो है वो खतीजा कहती हैं लब, ठीक है, ये हमारे पास है लब जाना। लब जाना, जाना, ये जाना जो है वो वैसे ही होगा, लब जाना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्वीडन। अच्छा, एक दिन है, आप सुबह से उठे हैं, आपने देखा यार आज इतवार का दिन है, क्या खूबसूरत दिन है, छुट्टी का दिन है, मजे करेंगे आज सारा दिन जो है वो। तो एक दोस्त कहता है यार ऐसे ही मजे करेंगे, ऐसा करते हैं कि कुछ चीजों का स्टॉक भी बाद में ले आते हैं। ठीक है, स्टॉक लेके आते हैं। तो छुट्टी का दिन है हमारे पास, स्वीट दिन है, ये देखो SWE, स्वीट। ये जो है वो डन है, डन से आप दिन कर लो। एक स्वीट दिन है आपके पास, और इसको कैसे गुजारने का इरादा है? स्टॉक कर लेते हैं घर में मुख्तलिफ चीजें, स्टॉक हो घर के अंदर, मुख्तलिफ चीजें स्टॉक करेंगे, खाएं पियेंगे घूमेंगे घर के अंदर ही जो है वो। सो स्वीडन स्टॉक होम, स्वीडन स्टॉक होम, जिसको याद हो जाए वो फोल्डर से चैट बॉक्स में लिख दिया करे। स्वीडन, स्वीट दिन है आज, और आज हम जो है वो स्टॉक करते हैं घर के अंदर चीजों को, और इनको खाएं पियेंगे, स्टॉक होम जो है वो। तो वेट हो गया जी। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जी स्विट्जरलैंड जो है वो। स्विट्जरलैंड,
अच्छा जी, ये इसको जरा देखने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड जो है वो क्या होता है? अच्छा जी, स्विट्जरलैंड जो है वो हमारे पास है। अगर आप गौर करें, स्विट्जर स्विट्जर से हम जो है वो देखते हैं स्विच, SW। जो ये हमारे पास जो है वो शुरू से होता है, तो हम जो है वो स्विच, SWITCH, स्विच। तो एक स्विच है, एक जमीन है, एक ऐसी सरजमीन है, तो उस सरजमीन के ऊपर एक स्विच लगा हुआ है। बाकी और कुछ भी नहीं है। वहां पे नीचे आग ही आग है, हर जगह पे आग ही आग है। और इस स्विच को जो है वो कोई भी बंद नहीं करता। ठीक है, कोई बंद कर ही नहीं सकता। स्विट्जर, ये हमारे पास जो है वो पहला बता रहा है, ये स्विच है, एक स्विच है, एक ऐसी जमीन के ऊपर कि जिसपे आग ही आग है। और अगर कोई उसे बंद करने की कोशिश करेगा, क्या होगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड तो एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर स्विच लगा हुआ है, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता है। और वो क्या करेगा? वो जल जाएगा। ठीक है, तो नहीं, लैंड में स्विच लगाने से नहीं, उसको बंद करने से जलेगा। ठीक है, किसी तरह से भी याद कर लें आप चाहे वो। स्विट्जरलैंड के एक जमीन पे स्विच लगा हुआ है, और जो भी उसको जाएगा बंद करने, वो जल जाएगा। तो इसलिए कोई भी उसको बंद नहीं करता है। तो स्विट्जरलैंड बर्न बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा। ग्रेट हो गया जी, इंस्टा को याद हो गया, खालिदा को याद हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक याद हो चुका है। जी मुझे बताइएगा जरा, क्या होता है जी रोमानिया का कैपिटल? क्या होता है रोमानिया का कैपिटल? रोम नहीं है। रोमानिया का कैपिटल क्या होता है जी? रोमानिया का कैपिटल, बच्चा रेस्ट कर रहा है। वेरी गुड, ग्रेट होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, सैन मेरिनो का कैपिटल क्या होता है? जिसका मैंने कुछ भी नहीं बताया था। सैन मेरिनो का कैपिटल क्या होता है? सैन मेरिनो का कैपिटल क्या होता है? सैन मेरिनो खुद होता है, कोई कैपिटल उसका और नहीं होता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा जरा कि क्या होता है जी हमारे पास। ठीक है, सभी सब आसान है। रशिया का कैपिटल क्या होता है? रशिया, रशिया, रशिया। कहाँ पे रश होता है जी? मॉस्क में रश होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टर्की। अच्छा, टर्की वैसे तो अभी ये टर्की हो गया है, एक कंट्री का नाम है। टर्की जो होती है ना, टर्की एक किस्म का परिंदा भी होता है। ये मोर की तरह का होता है, अक्सर कंट्रीज में, कंट्री साइड पे पाया जाता है, देहातों में पाया जाता है। अच्छा जी, ये जो टर्की है ना, इस परिंदे को, और अक्सर लोग जो है वो पंजाबी में इसे तुर्की भी कहते हैं, ये तर्की भी, ये तड़का हुआ भी कहते हैं। ठीक है, कुछ तड़का लगाना भी कहते हैं। तो आमतौर पे जो खवातीन है वो पता है, जब सब्जी बना लेती हैं तो उसको तड़का लगाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये तड़का जो है वो हम ऐड कर लेंगे, और ये तड़का हो जाएगा जी, तड़की से तड़का हो जाएगा। और ये किसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं देहातों में? अंगारों के ऊपर से, आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर किसी खाने को तड़का लगाना जो है वो हमारे पास होता है टर्की। टर्की, तो हमारे पास एनकारा। ठीक है, हमारे पास एनकारा हो जाएगा जी टर्की का। क्लियर? यहाँ तक तो हमारे, हमने जब भी खाने को तड़का लगाना होगा, अंगारों पे लगाना होता है। अच्छा जी, यूक्रेन। आपने देखा, यूक्रेन जो है वो एक क्रेन का नाम है। ठीक है, एक क्रेन है, और एक ऐसी क्रेन है कि जिसकी चाबी नहीं मिल रही। यूक्रेन, जिसकी की जो है वो खत्म हो गई है, जिसकी की गुम गई है। आप जो है वो बड़े परेशान है। पूछा क्या बात है? उसने कहा यार मेरी एक क्रेन है, और क्रेन की चाबी जो है वो गुम गई है। सो यूक्रेन कीव, यूक्रेन कीव, यूक्रेन कीव। क्लियर? यूक्रेन कीव लिखेंगे, जिनको याद हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम का लंदन होता है, और इसको याद रखें, हमारे मियाँ साहब वहां पे बैठे हुए हैं, तो इसको आपने भूला, जो भी भूला मियाँ साहब उसके ख्वाबों में आएंगे। और वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी होता है, ये आपको याद रहेगा। अब जी कौन कौन रेडी है टेस्ट सेशन में से गुजरने के लिए? चलिए अब हम 51 टेस्ट सेशन में से गुजरते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों को ये याद है। क्विकली हम इस टेस्ट सेशन से गुजरते हैं जी। अल्बेनिया, अल्बेनिया, अल्बेनिया। कौन था? आलू बनिया कर रहा था तो क्या हो रहा था? अल्बेनिया, वेरी गुड इंशा। तिराना, तिराना उसका कैपिटल है। वेरी गुड, ग्रेट हो गया जी। एंडोरा, एंडोरा का क्या था जी? एंडोरा, एंडोरा, एंडोरा का क्या था जी? एंडोरा, एंडोरा का एंडोरा ही था। ग्रेट हो गया जी। जी, हमारे पास क्या था? अर्मीनिया। क्या था अर्मीनिया? जब जो है वो आम तंग हो जाती हैं, आप देखते हो कि आम हैं या तंग होकर बैठी हुई हैं। यारों की वैन है, और उसके अंदर क्या है जी? तंग हो जाते हैं बाजू आपके। ऑस्ट्रिया, जी ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिच जो है वो, ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिच देखा था। ऑस्ट्रिच किस पे बैठ के बजा रहा था? क्या बजा रहा था वो? क्या बजा रहा था? वायलिन बजा रहा था। वाइना जो है वो इसका हो जाएगा। आजरबैजान, क्या कहते थे आजरबैजान? आजरबैजान का क्या था? आजरबैजान क्या तंगा कहते हैं? बक्को यार, क्या करे जा रहे हो? तो बेलारस,
क्या डालते हैं बेल के रस के अंदर जो है वो, बेलारस में क्या डाल रहे थे, तो हमारे पास मिंट डालते थे, ये हमारे पास मिंट हो जाएगा। बेल्जियम, बेल्जियम, बेल जिम में जाता है लेकिन क्या भूल जाता है करना, क्या भूल जाता है वो, रोजाना करना जो है वो, तो हमारे पास बरसों जिसका हो जाएगा, ब्रश करना बोल जाता है। ठीक है, बोस्निया का क्या आएगा जी, बोस्निया। ठीक है, बोस नहीं है, बोस नहीं आया, तो क्या होगा जी, बोस नहीं आया, तो क्या था हमारे पास जो है वो, बोस नहीं आया तो क्या होता, सारा जीव। यस, नईम साहब ने ठीक लिखा, इमरान ने ठीक लिखा, ग्रेट जी, सारा जीव एग्जैक्टली, ये तो आपको याद करवाया। चलिए जी, इस तरह से आप साइप्रस, निकोसिया है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे, एक दूसरा हमारे पास कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, एशिया का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ज्यादा कंट्रीज नहीं है, ये थोड़ी सी कंट्रीज हैं, और हम बस कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। कहानी बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करें कि इनके अंदर जो है वो आपने याद करना है। सर ये बहरीन और यूरोप में है या एशिया में, ये दोनों में, ये यूरोशिया कंट्रीज हैं, दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे टर्की भी है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को पता है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आती है तो हम ये कहते हैं कि शाहीनों का मैच होगा, किसके साथ, किसके साथ कहते होते हैं, शाहीनों का मैच होगा। इनके लिए एक जानवर एसोसिएट करते हैं, जैसे हम अपने आप को शाहीन कह रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम्स को क्या कहते हैं, ठीक है, कैंगरूज कहते हैं ना, कैंगरूज के साथ होगा। ठीक है, कैंगरूज के साथ कहता है, कैंगरूज, ऑस्ट्रेलिया को कैंगरूज कहते हैं। अच्छा जी, ये जो कैंगरू है ना, कैंगरू जो है वो, ये कैंगरू से आपने जो है वो याद रखना है कि कैंगरू जो है, यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वाला जी जो कैंगरू है, अब फौरन से ये आना चाहिए जहन में ना, ऑस्ट्रेलिया कैंगरू। कैंगरू क्या है जी, कैंगरू एक ऐसा है जो कि बहरा है, कैन, बहरा से, जो बहरा है, ये कैंगरू है। कैंगरू क्या है, बहरा है, इसको सुना ही नहीं देता। अब इमेजिन करो जरा, आंखें बंद करके, ये चलो खोल के कर लो, आप एक जंगल में है, जंगल में आपने देखा कि एक कैंगरू है, वो कैंगरू भागता चला जा रहा है लेकिन एक जगह पे रुक गया। अब आप उससे बताना चाहते हो पीछे शेर है तो मैं खा जाएगा, लेकिन वो नहीं सुन रहा, आप उसको भगाना चाहते हो क्योंकि वो कैंगरू कैनबेरा है, वो सुन ही नहीं सकता, वो देख वो उसकी कुव्वत समात ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, कैनबेरा, कैंगरू जो है वो बहरा जो है वो, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा पहले वाला। दूसरे नंबर पे जी हमारे पास कैनबेरा हो गया, कैंगरू है, कैंगरू सुन नहीं सकता ना, कैनबेरा है, बहरा है, ये एंड वाली जो चीजें से याद होनी चाहिए, बहरा है कैंगरू, नहीं सुन सकता बेचारा जो है वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं फिजी। फिजी खतरनाक है वैसे, फिजी, फिजी से एक ही चीज आपके जहन में आती है, वो है ये वतन तुम्हारा है तुम वो पास सिवाए इसके, पाकिस्तान फौज, सबकी फौज। तो एक जमाना हुआ करता था जब हमारे पास जो है जो फौज के पास असले की बड़ी कमी हुआ करते थे। ठीक है, असले की कमी हुआ करती थी, लेकिन अब जंग जो है वो लड़नी पड़ गई है इन्हें, और जंग इन्होंने लड़नी है, वो जीतनी भी है। तो अब जंग किससे लड़ेंगे और किसके साथ करेंगे, खेलेंगे, किसके साथ वहां पर लड़ाई होगी, जो सुआ होता है, जो सुई से बड़ा होता है ना, सुआ नाम से जाहिर है। तो अब ये इनके पास हथियारों की कमी है, जैसे 1965 में था, तो अब फौज ने क्या किया है कि वो सुआ पकड़ लिए, वो जो सुई से बड़े होते हैं, अमूमन बर्फ वगैरह तोड़ने के लिए भी लोग दुकानों पे इस्तेमाल करते हैं, तो सुआ जो है वो उससे लड़ना शुरू करेंगे। तो अब बात में सब कहते हैं नीडला। ग्रेट। अच्छा जी, फिजी जो है इसका सुआ, ग्रेट हो गया जी। तो फौजी जो है उसको लड़ना है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, हथियार नहीं है, तो वो सुई से लड़ेगा, बिग नीडल से जो लड़ेगा। क्लियर हो गया जी, ऑस्ट्रिया का कैनबरा और फिजी का सुआ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थी किरीबाती। ठीक है, किरीबाती जो है वो थर्ड नंबर पे है। अच्छा, इसको समझना थोड़ा सा आसान है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, अभी डिपेंड करता है आप कैसे समझते हो। देखो, मान लो कि आप जो है वो पाकिस्तान से जाते हो फला में, कहानी देखते हैं ना, आपको अभी जो है वो एक ईमेल आती है कि भाई आपका वीजा मंजूर हो गया है, पाकिस्तान से जो लोग सबसे पहले मार्च पे जाएंगे उनमें आप शामिल हो। आप कहते हो यार क्या बात है, जबरदस्त है, बेहतरीन हो गया, हम लोग सोच रहे हैं वो ऊपर जाएंगे और सारी की सारी चीजें जो है वो खाएंगे। ठीक है, तो किरी भाटी जो है ना, ये अमूमन भाटी एक डिश का नाम होता है। ठीक है, भाटी जो है एक डिश को कहा जाता है, लोकल डिश होती है।
तो आप क्या कर रहे होते हो, आप वहां पे बैठ के किरी भाटी जो है वो स्पेस में आप अपनी जो लोकल एक डिश लेके गए हो, और जिस तरह से कड़ाही जो हो सकती है, ठीक है, आप इसे कड़ाही बाटी कह सकते हो, आप इसे किरी बाटी कह सकते हो याद रखने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपने किरी बाटी जो है या कड़ाही बाटी जो है वो वहां पे आपने कहा चलो भाई मार्च पे तो आ गए, आप कड़ाही निकालो जरा, मशहूर मरूफ पाकिस्तान के, अब इसको खाना शुरू करते हैं। लेकिन वहां पे चूंकि ग्रेविटेशन नहीं है, तो कढ़ाई जो है वो छूटती है और वो साउथ में जो तारा मौजूद होता है उसके ऊपर जाके गिर जाती है। तो वो जो कढ़ाई की बाल्टी होती है, के से आपके पास कढ़ाई, बी से जो है वो बाल्टी जो आप लेके गए हुए हो, या कढ़ाई का जो बर्तन होता है, बी से बर्तन कर सकते हो, के से कढ़ाई, बी से बर्तन, वो गिर जाता है साउथ वाले तारे के ऊपर जो है वो, ठीक है, साउथ वाले तारे के ऊपर जाके जो है वो गिरता है, और आप जो है वो फिर से करते हो कि यार जो कढ़ाई की मेरे पास से बर्तन था वो साउथ वाले तारे के ऊपर जाके गिरा। ठीक है, तो क्लियर हो गया जी। किरीबाती का क्या था हमारे पास, साउथ तारवा। किरीबाती की कढ़ाई जो है वो, उसका कढ़ाई वाला बर्तन कहाँ पे चला गया, साउथ तारवा। क्लियर, जिन जिनको याद हो गया वो चैट बॉक्स में लिखे। ऑस्ट्रिया का था कैनबेरा, वो कैंगरू सुन नहीं सकता। फिजी का हमारे पास सुआ था, और यहाँ पे किरीबाती का हमारे पास था साउथ तारवा, यानी कि वो हमारे पास जो है वो साउथ वाले तारे पे जाके गिर गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 4 पे जी, मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड क्या होता है जी? अच्छा जी, मार्शल आइलैंड पे हम जो है वो कहते हैं एक आइलैंड है, ये देखो जरा आइलैंड है, इससे कहानी को समझते हैं। एक आइलैंड है, और उस आइलैंड के ऊपर क्या है, बहुत से घूंगे पड़े हुए हैं, बहुत से शेल पड़े हुए हैं, ठीक है। आप एक आइलैंड पे चले गए, उस आइलैंड पे आप देख रहे हो कि यार ये शेल बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं वहां पे। अब आपने क्या किया, उन शेल से पकड़ के, और वहां पे देखा कि आप शेल को इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन कुछ बदतमीज से बच्चे हैं जो शेल पे वहां पे आइलैंड पे मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, मजदूरों, जो मजदूर लगे हुए हैं उन मजदूरों को मार रहे हैं। तो आसान हो गया। देखिए आइलैंड है, आइलैंड पे बहुत से शेल हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ मजदूर जो है वो मजदूर उन शेलों से, कुछ लोग हैं जो कि मजदूरों को मार रहे हैं। आप उस आइलैंड पे गए, वहां पे शेल हैं, उस शेल से कुछ लोग मजदूरों को मार रहे हैं। तो जी मार्शल आइलैंड, मजदूरों, क्लियर। जिन्हें क्लियर हो जाएगा काइंडली वो चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए। ये आपने कैपिटल का नाम लिखना है, मजूरो। मार्शल आइलैंड पे आप गए, वहां पे देखा मजदूरों को साथ जो है वो शेल से मार रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मजूरो जो है वो वहां पे हम पुट करेंगे। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अब चलो जी आगे चलते हैं जी हमारे पास। अब हमारे पास है जी, हमारे पास है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, अब जरा गौर करें इसके ऊपर, नाम के ऊपर, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। ऐसा लगता है ना माइक्रोनेशिया ये कुछ रिलेटेड है किसी एक कॉन्टिनेंट से। कौन सा कॉन्टिनेंट ध्यान में आता है, जैसे माइक्रोनेशिया माइक्रोनेशिया करते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट ध्यान में आना चाहिए। कौन सा वाला कॉन्टिनेंट है, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया जो है वो हमारे ध्यान में आता है एशिया। ठीक है, वेरी गुड इंसान, एशिया। अब माइक्रो एशिया, माइक्रोनेशिया तो याद रखोगे, माइक्रो एशिया यानी कि एशिया जो है वो, अब एशिया के अंदर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यार एशिया की कंट्रीज की आबादी इतनी ज्यादा है, इंडिया नंबर 1 पे आ गया, चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान नंबर 5 पे आ गया। बस भाई, अब जो है वो एक सरदार है जिसका ये सारे का सारा एशिया कॉन्टिनेंट है, वो कहता है भाई बस बहुत हो गया एशिया वालों, तुम लोगों ने क्या मजाक रखा हुआ है, ये पालीकर है, तो वो कहेगा यार इसको खाली करो, ये मेरा एशिया जो है ना, इसको खाली कर दो। तुम लोग आबादी के लिहाज से सब इसको भरते चले जा रहे हो, ये मेरा एशिया तो पहले ही माइक्रो एशिया है, ठीक है, माइक्रो छोटा सा एशिया, तुम लोगों ने इसको जो है वो इतना ज्यादा भर दिया है, खाली करो। तो जी पालीकर, माइक्रोनेशिया पालीकर, क्लियर हुआ। माइक्रोनेशिया का क्या होगा कैपिटल हमारे पास, पालीकर, पालीकर होगा जी। हमने इसको एट द एंड ऑफ द डिस्कशन टेस्ट भी लेंगे ताकि आपको पता चले, माइक्रोनेशिया इसको पालीकर यानी कि इसको खाली कर। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी नोडो, और नोडो का जो है वो हमारे पास कैपिटल क्या है, हमारे पास है यारेन, ये हमारे पास है जी यारेन, इसका कैपिटल है। अच्छा जी, नौरो जो है, आप देखते हैं, आप जैसे ही क्लास खत्म होती है, आपका एक दोस्त है वो पास बैठा हुआ है, उससे देखते हो क्या बात हुई है, वो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, मुझे कहते हैं यार ना रो, तुम्हें देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। ठीक है, अक्सर होता है ना, लोगों को कह रहे होते हैं ना रो यार, ठीक है, तो उसको जो है वो हम लोग कह रहे होते हैं यार ना रो। सो ना रो यार, ये देख रहे हो, यार ना रो, ठीक है। नौरो जो है वो इसका यारन, यारन होगा, ठीक है, यार नारो जो है वो, ठीक है जी, नारो यारेन, नारो यारेन, ठीक है, क्लियर, नारो यारेन, ठीक है जी। अब हमें जो है वो ये याद हो गया यहाँ तक। अब हम छोटे से टेस्ट से गुजरते हैं ताकि पता चले वाकई याद हुआ या हम वैसे ही कहीं जा रहे हैं।
अच्छा मुझे बताओ जरा, किरीबाटी, किरीबाटी का क्या कैपिटल होगा जी? किरीबाटी का, किरीबाटी जरा बताओ क्विकली क्विकली क्विकली। किरीबाटी जो है वो कहाँ पे कराही बाल्टी थी और क्या हो गया था उसके साथ, जो है वो साउथ तारे पे जाके गिर गई थी, कराही पाकिस्तान को बनवा के ले गए होते। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया का क्या था? माइक्रोनेशिया, एशिया वाला आ गया, उसने कहा मेरा एशिया खाली करो यार, खाली कर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो फिजी, कौन सी फौज है और किसके साथ लड़ रही है वो फौज जो है वो? शुआ के साथ जो है वो, ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया किसके साथ है जी हमारे पास? कैनबेरा के साथ है। नारू, नारू, यारेन जो है वो। अच्छा जी, न्यूजीलैंड, अब हमारे पास न्यूजीलैंड के नाम पे जरा गौर करें। न्यूजीलैंड, अच्छा इसमें से मैं ये जो है वो हटा देता हूँ, ई हटा देता हूँ और ए हटा देता हूँ, ठीक है। सर बोल के बता दें, गर्ल्स की स्पीड ज्यादा है, ओके। अच्छा ठीक है। अरे न्यूजीलैंड जो है वो हमारे पास, अच्छा देखिए यहाँ पे न्यूज जो है वो देख रहे हैं न्यूज। अच्छा एक ऐसी सरजमीन है जिसमें से अजीबो गरीबी खबरें आ रही होती हैं, न्यूजीलैंड। अब ये क्या खबर आ गई यार, ऐसी जमीन है जिसमें हमेशा उसका नाम ही न्यूजीलैंड है, तो उससे खबरें आएंगी, ऐसी ऐसी खबरें आएंगी कि आप हैरान हो जाओगे, यार ये कैसे हो सकता है। अब वो यार, मैं नहीं मानता इस चीज को। अब न्यूजीलैंड से खबर क्या है ये? वेल, एक बड़ा गहरा कुआं है, कहाँ पे है? वेल इन टंग, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो, हमारे पास ये किसी की जुबान के अंदर जो है वो एक कुएं, कुएं की तरह उसकी जुबान गहरी है, ठीक है। ये उसकी जुबान इतनी गहरी है कि वो कुएं तक जा सकती है। वेलिंगटन, वेलिंगटन जो है वो, वेलिंगटन, कि वो हमारे पास जो है वो जुबान इतनी गहरी है कि वो कहते हैं कि मैं इससे कुएं के अंदर तक जाके पानी पी सकता हूँ, ठीक है। वेलिंगटन की इतनी लंबी जुबान है कि कुएं के अंदर भी डाल दूंगा, वहां से पानी पी लूंगा। वो जैसे अक्सर होता था ना, तीन दोस्त बैठ के लंबी लंबी हाँक रहे थे, किसी ने कहा क्या हुआ, वो कहते थे मेरे जो है ना दादाजी के पास इतनी लंबी सीढ़ी थी, इतनी लंबी सीढ़ी थी कि आसमान तक जो है वो चली जाती थी, ठीक है। और आसमान तक जाके जो है वो, जब बादल की जरूरत नहीं होती थी तो वो बादलों को जो है वो जाके अगली कंट्री के अंदर धकेल आया करते थे। दूसरे ने कहा यार ये तो बड़ी बात है, मतलब इतनी जबरदस्त है। तो उसने, दूसरे ने कहा कि हाँ हमारी इतनी जमीनें होती थी, इतनी जमीनें होती थी कि एक कंट्री से शुरू होती थी तो जमीन के पार निकल जाया करते थे। तो उसने कहा यार ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, इतनी लंबी जमीन नहीं हो सकती। तो कहता अच्छा ये बताओ फिर तुम लोग इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ रखते थे? कहता हाँ, कहता वो हमारी जमीन पे रखी जाती थी। तो समथिंग लाइक दैट, न्यूजीलैंड एक ऐसी जमीन जिससे अजीबो गरीब की चीजें आएंगी। वेलिंगटन, इतनी लंबी मेरी टंग है कि मैं कुएं के अंदर से भी पानी पी सकता हूँ। क्लियर हो गया जी? अब हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास कंट्री है पालो जो है वो, ठीक है, पालो। तो इसको अगर आप देखोगे ना, ये पुलाव बेसिकली जो अक्सर हम लोग जो है वो देखते हैं, घरों में भी बनाते हैं पुलाव। इसका कैपिटल यहाँ पे इस फाइल में उसने जो है वो गलत लिखा हुआ है, मैं ठीक इसके आपके सामने लिख देता हूँ। इसके कैपिटल के अंदर जो है वो हमारे पास लिखा जा रहा है, ओके ओके, लिखा जा रहा है NGERULMUD, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास इसके अंदर क्या है जी, हमारे पास निग रुल मर्ज जो है वो। अब एक पुलाव है, पुलाव जो है वो आपने बनाया घर में जो है वो, लेकिन अब क्या है, मेहमानों के इंतजार में आपने क्या किया, उस पुलाव को बना दिया, बड़ा अच्छा बन गया। लेकिन क्या हुआ, आप ये देखना भूल गए कि वो आपके लिए तो अच्छा बना है, क्योंकि खाना जो बनाता है उसको अच्छा लग रहा होता है, या मान लो अच्छा नहीं बना वो। अब अच्छा नहीं बना और मेहमानों के सामने जो है वो उसको रखा नहीं जा सकता, तो आपने उसको मड के अंदर जो है वो फौरन से कहीं पे घुमा के या उसको जो है दफनाना शुरू कर दिया। आपने कहा यार इसको किसी मट्टी में, ताकि स्मेल भी ना आए, मेहमानों को पता भी ना लगे कि हमने जो है वो कुछ पुलाव वगैरह बनाया था, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास हो जाएगा कि जिसमें पुलाव है और इसको मड के साथ आप एसोसिएट करोगे, ठीक है, मड के साथ इसको जो है वो एसोसिएट करोगे, ठीक है जी। पुलाव है और इसको हम मड के साथ एसोसिएट करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास है पापा न्यू गिनिया, ठीक है। पापो न्यू गिनिया जो है, आपके पापा हैं जी, पापा ने क्या किया, आप पापा, गुन्नी जो है ना आमतौर पे इंडिया में, पाकिस्तान में पहले पहले करेंसी को भी कहा जाता था, ठीक है।
टका हो गया, पैसा हो गया, गुन्नी हो गया, ठीक है। और अच्छे लोग तो कहते हैं तुम बड़े गुन्ने हो, वो वहीं से कहते हैं वो गुन्नी। कभी बड़ी उसकी वर्थ हुआ करती थी, वैल्यू हुआ करती थी, तो गुन्नी भी कह रहे होते हैं लोगों को, ठीक है, कि तुम बहुत बड़ी गुन्नी हो, ठीक है। तो पापा न्यू गुनिया जो है वो इसको याद रखें, गुनिया। अब आपके पापा जो है वो आपके लिए जो है वो छोटी सी गुन्नी जो है वो लेके आए हैं, वो करेंसी लेके आए हैं। और उस करेंसी के ऊपर जो है वो क्या है, वो करेंसी उन्होंने क्या उसके ऊपर आप देखते हो कि जिसके ऊपर दो तस्वीरें हैं, एक तो उसके ऊपर जो है वो मोर की तस्वीर है, और एक उसके ऊपर क्या बनी हुई है, एक साइड पे मोर है और एक साइड पे जो है वो एयरपोर्ट की तस्वीर है, ठीक है। पापा जो हैं वो गए हैं, या बल्कि यूं कह लो कि पापा जो हैं वो एयरपोर्ट से कुछ लेके आए हैं, और एयरपोर्ट से वो जो गुन्नी लेके आए हैं उसके ऊपर मोर की तस्वीर है। इसी तरह से भी याद कर लो, पापा न्यू दुनिया के पापा जो हैं वो एक गुन्नी लेके आए हैं छोटी सी आपके लिए, और उसके ऊपर जो है वो मोर की तस्वीर है, ये आपने याद रखना है। पापा न्यू दुनिया और पोर्ट और मोर जो है वो ये याद रहना चाहिए, पोर्ट और मोर जो है वो याद रहना चाहिए। क्लियर हो गया जी? तो पोर्ट मोर, और इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट मोर्स पे, पोर्ट मोर्स पे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है जी समोआ। समोआ आप जानते हो, समोसा कहते हो ना, जैसे SMO से कह दूं तो समोसा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है जी, आप एक समोसा है आपके पास, और वो समोसा आपने क्या किया, आप बैठे हुए हो, और आपकी जो है वो आपी आती हैं, और आपी क्या करती हैं, वो समोसा आपसे लेके चले जाती हैं। अब आप देख रहे हो यार ये क्या हुआ, एक ही जिंदगी में समोसा मिला था, पहला समोसा था, वो भी आपकी जो है वो लेके चले गए हैं। तो समोसा आपिया, ठीक है, समोसे को आपिया जो है वो लेके चले गई है कि चलो भाई ठीक है, अब तो हम चलो, चलते चले जाओ। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड। अच्छा, सोलो का क्या मतलब होता है, अकेला, अलहदा बंदा, ऐसा बंदा जो अकेला ही दुनिया के अंदर रहता है, वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता होगा, बस यार मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूंगा। सोलोमन एक आइलैंड के ऊपर जो है वो बंदा अकेला ही रहता है, ठीक है, अकेला ही जो है वो रहता है। तो हम ये कहते हैं ना अक्सर, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। तो वो आप उसके पास जाते हैं और आप उससे कहते हो कि यार तुम, वो अपना दारू करवाता है जी, मैं सोलो मैन हूँ इस आइलैंड पे, पूरे के पूरे आइलैंड का मैं मालिक हूँ। उसने कहा यार ये कैसे जो है वो बन गए, तो उसने कहा जी मेरे तो वारे, आपने मुझे बताया कि तुम मालिक बन गए हो, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। सोलोमन आइलैंड, वारे न्यारे हो जाना, तो ये जो आपके पास न्यारा है ये बता रहा है। वो कहता है जी पूरे का पूरा आइलैंड ही मेरा है, तो इसका मतलब उसके न्यारे हो गए, ठीक है। सर आप ही ने मुझसे ताला में रख दिया, ताले में रख दिया, अच्छा, ताले में रख दिया। करेंसी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको कर रहे हैं, ये बन सकता है तो समोसा लेके फिर ताले में रखते हैं। सोलोमन आइलैंड का हो गया जी, उसके वारे न्यारे हो गए कि उसको तो पूरे का पूरा आइलैंड ही मिल गया, तो उसने कहा यार ये बड़ा कमाल होगा, तो न्यारा जो है वो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी टोंगा। टोंगा, अच्छा बचपन में आप लोग भी बैठे होंगे टांगे के ऊपर। टोंगा में क्या हुआ करता था, टांगा के अंदर वो जो है वो बड़ी कोशिश क्या करता था कि यार बड़ा अच्छा सा जो है वो हम टांगा बनाएं, इसके अंदर सारी चीजें बड़ी अच्छी से हों, उसके सोफे होते थे, उसकी सीटें लगी हुई होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस सोफों के ऊपर जो है वो इतनी मतलब वो घिस-पिट जाती थी, तो उसके अंदर जो कील होते थे ना वो निकल आते थे। तो टांगा के ऊपर आप बैठते हैं, और उसके जो नोकीला सा जो कील है, जो उसके ये लोफा से सोफा, उसके सोफा का जो कील है, वो आप देखते हैं कि वो लग जाता है और आपके कपड़े जो है वो फाड़ देता है, ठीक है, या आपको जो है वो तकलीफ देता है, पहन देता है नोकीला। तो ये हमारे पास हो जाएगा लोकल लोफा, लोकल लोफा से नोकीला सोफा, ठीक है, टोंगा पे बैठे नोकीला सोफा आपको जो है वो देखा। यहाँ तक याद हो गए? ओके जी। हाँ, ओके जी। अब हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ गया जी। यहाँ पे हम देखेंगे फन फ्रूटी। फन फ्रूटी, फन फ्रूटी क्या होता है, हम इसे कह सकते हैं फन फ्रूटी, टूटी फ्रूटी भी होता है अक्सर हमारे पास जो है वो। तो फन फ्रूटी जो है, आपने देखा कि एक जो है वो मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी बच्ची है, आप उसे आते जाते जो है वो कह रहे हैं फन फ्रूटी, फन फ्रूटी, फन फ्रूटी, उसका नाम टूटी फ्रूटी है। तो वो भी फिर कहना शुरू हो गई है कि ठीक है तू वालू, मतलब वो आपको फिर आलू कह रही है कि तू वालू, ठीक है, तुम आलू, अगर मैं जो है वो फनफूटी हूँ, मेरा नाम टूटी फूटी है, लेकिन तुम मुझे फनफूटी कहते हो, तो तुम आलू, ठीक है। तो तू आलू फनफूटी, ठीक है, तू आलू फनफूटी, फनफूटी जो है वो इसका होगा।
याद हो गया हमारे पास। लास्ट हमारे पास है जी वैन व टू। वैन व टू क्या होती है? अच्छा देखो, हमारे पास वैन है और ऑटो है, ठीक है, वैन है और ऑटो है, और ये खड़े कहाँ पे हैं? एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो, ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये वैन और ऑटो हैं, ये खड़े हुए हैं कहाँ पे? खड़े हैं एयरपोर्ट पे, और बिल्कुल वेले खड़े हैं, ठीक है, पोर्ट वेला बिल्कुल वेले खड़े हैं। अब देखो एयरपोर्ट पे तो ऑब्वियसली ना कोई वैन को लेगा ना कोई ऑटो को लेगा, एयरपोर्ट पे तो सारे के सारे कार में जाएंगे ना, तो कौन जाएगा? वैन वटू जो है वो पोर्ट विला, ठीक है। तो एयरपोर्ट के ऊपर ये दोनों के दोनों वेले खड़े हैं, वैन भी और आपके पास ऑटो भी। क्यों वेले खड़े हैं? क्योंकि भाई सबके सब गाड़ियों में जाएंगे ना, इसके ऊपर कौन जाएगा? ठीक है। तो जी इन दिस वे वी आर डन विथ 2 कॉन्टिनेंट्स। 2 दिनों में हमने जो है वो, हमारे पास जो है वो दोनों कॉन्टिनेंट्स को कर लिया, और हमने तकरीबन 70 ममालिक के जो है वो कैपिटल्स को याद किया है। तो याद भी हुए या नहीं हुए? याद हो गए सारे के सारे। नाड़ू क्या था? नाड़ू का अब हम टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मुझे बताओ जरा, क्या होता है जी नाड़ू का? क्या होता है नाड़ू का? नाड़ू जो है वो, नाड़ू का क्या था? यार्डन जो होता है। अच्छा मुझे बताओ मार्शल आइलैंड का क्या होता है? मार्शल आइलैंड का क्या होता है? मार्शल आइलैंड का क्या होता है? मार्शल आइलैंड क्या होता है? मजूरू होता है, ठीक है। ग्रेट हो गया। अच्छा जी ये हमारे पास है जी दोनों के दोनों कैपिटल। आज इनकी प्रैक्टिस करो, जाके इनको देखो। कल हम जब ज्वाइन करेंगे दोबारा, तब हम बाकी कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो है वो उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इनको देखो, इनको ध्यान से प्रैक्टिस करो एक दफा फिर से। सारी की सारी कंट्रीज को लिखो, इनके कैपिटल को एक दफा अपने हाथ से गुजारो। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इनको रिवीजन करो, बल्कि कुछ के तो मैं भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि जी हमारे पास क्या होता है समोआ का? समोआ का क्या होता है कैपिटल? समोआ का, समोसा का। अच्छा जी हमारे पास क्या होता है सोलोमन आइलैंड का? सोलोमन आइलैंड का क्या होता है? सोलोमन आइलैंड का क्या होता है? हाँ नियारा, हमारे पास ओनिया, ठीक है। किरीबाटी का क्या होता है? किरीबाटी का क्या होता है? किरीबाटी का क्या होता है? क्या होता है जी किरीबाटी?